इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो हमारे उपमहाद्वीप के दिल पर एक घाव की तरह है, आज अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। फरवरी 2021 में घोषित सीज फायर अभी तक कायम है, लेकिन कब तक? लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांवों में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। किसान उन खेतों में वापस लौट रहे हैं जो कभी गोलाबारी की चपेट में थे। बच्चे अब बम धमाकों की आवाज के बिना सो रहे हैं, लेकिन शांति अभी भी बहुत नाजुक है, जैसे कटीले तारों से चिपकी हुई एक कमजोर तितली। इस अनिश्चित शांति ने पूरे उपमहाद्वीप को सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह एक नए युग की शुरुआत है या तूफान से पहले की शांति? इस खामोशी का अंदाजा लगाने के लिए हमें उस शोर को याद करना होगा जो इससे पहले था। 1947 में अपनी जुड़वां पैदाइश के बाद से ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते संघर्षों से भरे रहे हैं। 3 युद्ध और अनगिनत झड़पों ने अविश्वास और दुश्मनी की विरासत छोड़ी है। पिछले कुछ साल इस रिश्ते में और भी उथल-पुथल भरे रहे हैं। 2016 में भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई, जिससे 2 परमाणु संपन्न पड़ोसी युद्ध की कगार पर पहुंच गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति हमेशा से तनावपूर्ण रही है, लेकिन अब यह और भी बिगड़ गई। सीज फायर का उल्लंघन आम बात हो गई। दोनों ओर से भारी तोपों और मोर्टार से गोलाबारी की जाने लगी। आम इलाकों को भी नहीं बख्शा गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोग मारे गए और विस्थापित हुए। हिंसा का खतरा लगातार मंडराता रहा, जिससे सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन पर एक लंबा साया पड़ गया। ऐसे में दुश्मनी और खून खराबे के इस माहौल में सीज फायर की घोषणा ने सबको चौंका दिया। आक्रामकता से संयम की ओर अचानक हुए इस बदलाव ने कई लोगों को हैरान कर दिया। वे इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गिंडी की इस्तखा। दिल्ली की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। सरकार, जो आमतौर पर पाकिस्तान की आक्रामकता की निंदा करने में सबसे आगे रहती है, सीज फायर के पीछे के कारणों पर चुप्पी साधे हुए है। पारदर्शिता की कमी ने अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। मीडिया, जो आमतौर पर सीमा पार से होने वाली गोलीबारी और सेना की गतिविधियों की खबरों से भरा रहता है, वो भी चुप है। वे लोग भी चुप हैं जो पाकिस्तान पर हमेशा सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी चुप्पी बता रही है कि ऊपर से आदेश है कि चुप रहना है। बयानों में आया यह अचानक बदलाव चौंकाने वाला है। सालों से इंडियाई लोगों को पाकिस्तान विरोधी बातें सुनवाई जाती रही हैं। पाकिस्तान को हमेशा एक आक्रामक और शाश्वत दुश्मन के रूप में दिखाया जाता रहा है। सीज फायर इस सोच को चुनौती देता है। यह लोगों को उन सवालों का सामना करने पर मजबूर करता है जो उन्हें परेशान करते हैं। सरकार की तरफ से सफाई न होने से लोगों में और उलझन पैदा होती है। जानकारी के अभाव में अटकलें और अफवाहें तेजी से फैलती हैं। जनता इस चुप्पी के मायने समझने के लिए छोड़ दी गई है। पारदर्शिता की कमी ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। सत्ता के गलियारों में सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन फुसफुसाहट में। आखिर अब क्यों? आखिर किस बात ने भारत की पाकिस्तान नीति में इतना बड़ा बदलाव ला दिया, और इसका उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए क्या मतलब है? कुछ लोगों का मानना है कि सीज फायर अंतरराष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। अमेरिका अपनी भू राजनीतिक लड़ाइयों में फंसा हुआ है। भारत सरकार सीज फायर का इस्तेमाल एक रणनीतिक ब्रेक के तौर पर कर रही है। सीज फायर का समय हैरान करने वाला है। यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार घरेलू मुद्दों से परेशान है। कारण चाहे जो भी हो, सीज फायर ने बातचीत के लिए जगह बनाई है। यह मौका भुनाया जाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि बंदूकें चुप हो गई हैं, भले ही अस्थायी रूप से, लेकिन फिर भी यह आशा की किरण है। भाग 5, महाखेल, राजनीति का खेल। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर चर्चा अमेरिका की भूमिका के बिना पूरी नहीं हो सकती। अमेरिका का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है। उसके हित
अक्सर भारत और पाकिस्तान के हितों से मेल खाते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने से दक्षिण एशिया में एक शून्य पैदा हो गया है। इसने पाकिस्तान को उत्साहित किया है। भारत चिंतित है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बन जाए। अमेरिका का हित इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अमेरिकी हितों के लिए बड़ा झटका होगा। यह अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से संसाधनों और ध्यान को हटा देगा। भाग 6, अनिश्चित रास्तों पर आगे बढ़ना। सीज फायर भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर यह पाकिस्तान के साथ संबंधों को फिर से बनाने और बातचीत के रास्ते तलाशने का मौका देता है। दूसरी ओर इसके लिए भारत को एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य से गुजरना होगा। अपने सहयोगियों और विरोधियों के हितों के साथ अपने हितों को संतुलित करना होगा। सीज फायर पर भारत सरकार की चुप्पी कुछ हद तक समझ में आती है। किसी भी बाहरी दबाव या किए गए समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना राजनीतिक रूप से हानिकारक होगा। हालांकि पारदर्शिता की इस कमी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। यह संदेह पैदा करता है और जनता के विश्वास को कम करता है। आगे बढ़ते हुए भारत को एक स्पष्ट और सुसंगत पाकिस्तान नीति तैयार करने की जरूरत है। यह नीति जमीनी स्थिति के यथार्थवादी आकलन पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें भारत की सुरक्षा चिंताओं और उसके दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत, हालांकि चुनौतियों से भरी हुई है, को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि पाकिस्तान के साथ कोई भी सगाई पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। भाग 7, एक कमजोर उम्मीद। शांति या खतरे से भरा एक पड़ाव। भारत पाकिस्तान सीज फायर एक नाजुक चीज है, बारूदी सुरंगों के बीच खिला एक नाजुक फूल। यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह शांति के एक नए युग की शुरुआत है या लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में बस एक अस्थायी विराम। भारत सरकार की ओर से पारदर्शिता की कमी, सैन्य प्रतिष्ठान की चुप्पी और मीडिया की मौन प्रतिक्रिया ने अनिश्चितता और अटकलों के माहौल को जन्म दिया है। जनता, जो लगातार उग्र राष्ट्रवाद और युद्ध की बातें सुनती रही है, इस अचानक आए बदलाव को समझने के लिए जद्दोजहद कर रही है। कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। सीज फायर समझौते की शर्तें क्या थीं? क्या किसी भी पक्ष ने कोई समझौता किया? भारत और पाकिस्तान के दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, सीज फायर संदेह के घेरे में रहेगा। आने वाले हफ्ते और महीने महत्वपूर्ण होंगे। अगर सीज फायर रहता है तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक सार्थक बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि अगर यह टूटता है तो यह क्षेत्र को हिंसा और अविश्वास के चक्र में वापस धकेल सकता है। भाग 8, स्थायी शांति की चाहत। संशय और अनिश्चितता के बावजूद एलओसी के किनारे रहने वाले लोगों में राहत का भाव है। उनके लिए सीज फायर भू राजनीति या रणनीतिक गणना के बारे में नहीं है। यह डर के बिना जीने, रात में चैन की नींद सोने और गोलाबारी के डर के बिना अपने खेतों की देखभाल करने में सक्षम होने के बारे में है। शांति की चाहत सिर्फ सीमा पर रहने वालों तक ही सीमित नहीं है। पूरे भारत और पाकिस्तान में यह समझ बढ़ रही है कि संघर्ष से किसी को फायदा नहीं होता। एक बड़ी सेना के रखरखाव की आर्थिक लागत, हिंसा का मानवीय नुकसान और लगातार बढ़ते तनाव का खतरा अपना असर दिखा रहे हैं। दोनों देशों के नेताओं के लिए चुनौती शांति की इस चाहत को ठोस कार्रवाई में बदलने की है। इसके लिए साहस, दूरदृष्टि और इतिहास की बेड़ियों से मुक्त होने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा। रास्ते में असफलताएं और बाधाएं आएंगी, लेकिन विकल्प निरंतर संघर्ष और अस्थिरता का भविष्य बस अस्वीकार्य है।
भाग 9। खामोशी का मतलब। सब कॉन्टिनेंट पर छाई यह चुप्पी केवल गोलियों की आवाज न होने का नाम नहीं है। यह चुप्पी संभावनाओं से भरी है, इतिहास के बोझ और एक बेहतर भविष्य की उम्मीदों से भरी है। यह एक ऐसी चुप्पी है जिसे भरने की जरूरत है, न कि अतीत की खोखली बयानबाजी से, बल्कि शांति और सुलह की एक नई भाषा से। दांव पर बहुत कुछ लगा है। आने वाले दिनों और हफ्तों में लिए गए फैसले लाखों लोगों के जीवन के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि इस बार चुप्पी गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि बातचीत, समझौता और अंततः शांति की आवाज से टूटेगी।